जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पे छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होके अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हें कृति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, जल, फल मुझ पे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे डर मत, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पे होते हैं। यानी कि सफल होने का पहला नियम तो यह है कि व्यक्ति को अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और उसे जीवन में क्या अर्जित करना है। कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे स्वयं को अयोग्य मान बैठते हैं। इन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर ना निकलने की कसम खा रखी है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए द्वितीय नियम स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में विश्वास जगाना होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटे। कहने का सीधा मतलब यह है कि ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम को पूरा करें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हारकर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं।